स्टूडेंट्स, आज हम ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स के एप्लीकेशंस अर्थात यूजेस के बारे में स्टडी करेंगे। ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स लाइफ में कई क्षेत्रों में अत्यधिक महत्वपूर्ण उपयोग रखते हैं। इनके डिफरेंट गुणों के कारण इनकी केमिस्ट्री एक अलग ब्रांच के रूप में ऑर्गेनोमेटेलिक केमिस्ट्री के रूप में स्टडी की जाती है। यहाँ पर हम इनके जो यूजेस अर्थात एप्लीकेशंस हैं उनको अलग अलग पार्ट्स में क्लासीफाई करते हुए स्टडी कर रहे हैं। जैसे सबसे पहला उपयोग हम मेडिसिन्स में अर्थात औषधियों में उपयोग को स्टडी करेंगे। जैसे मर्क्यूरोक्रोम यौगिक एंटीसेप्टिक के रूप में काफ़ी महत्वपूर्ण होता है, जो कि घाव को इन्फेक्शन से रोकता है अथवा सड़ने गलने से रोकता है। इसी प्रकार मर्क्यूरोहाइड्रिन जो मर्करी का ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड है, वह किडनी में ट्रांसपेरेंसी अर्थात पारगम्यता बढ़ाता है। इसी प्रकार आर्सेनिक का ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड आर्सफेनामिन सिफिलिस रोग में काफ़ी अच्छा इसका यूज़ रहता है। इसी प्रकार से जो मॉडर्न सर्जरी होती है, मॉडर्न सर्जरी अर्थात आधुनिक शल्य चिकित्सा में सिलिकॉन रबर से कृत्रिम अंगों के निर्माण किए जाते हैं। इंडस्ट्रीज़ में यूज़ के लिए हम काफ़ी समय से स्टडी करते आ रहे हैं कि मोटर फ्यूल में अपस्फोटरोधी अर्थात एंटी नॉकिंग एजेंट के रूप में टेट्राएथिल लेड काफ़ी महत्वपूर्ण उपयोग रखता है। इसी प्रकार निकल और आयरन के कार्बोनिल कंपाउंड्स को ऑर्गेनिक सिंथेसिस में यूज़ किया जाता है। सिलिकॉन में कुछ डिफरेंट कैरेक्टर्स होते हैं, जैसे ये अक्रिय होता है, जल प्रत्याकर्षी अर्थात वाटर रिपेलेंट होता है, इंसुलेटर नेचर होती है इसकी, और टेम्परेचर को सहने की इसकी काफ़ी हाई कैपेसिटी होती है। इस वजह से सिलिकॉन की 1 सेंटीमीटर मोटी परत भी 3000 कैलोरीज ताप सहने की क्षमता रखती है। अतः जेट वायुयानों में इसका इंसुलेशन के लिए उपयोग किया जाता है। जैविक थर्ड ब्रांच पढ़ रहे हैं हम, जैविक एवं कृषि विज्ञान में ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स का यूज़ बायोलॉजी अर्थात बायोलॉजिकल एंड एग्रीकल्चर साइंस में बीजों को सेफ रखने के लिए एथिल मर्करी क्लोराइड ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड यूज किया जाता है। इसी प्रकार आजकल टिन के कार्बधात्विक यौगिकों का उपयोग भी इसके विषैले प्रभावों को कम करने के लिए यूज़ किया जाता है। इसी प्रकार से फलों और सब्जियों को पकाने में पहले एथिलीन गैस जो यूज़ की जाती थी, उसके स्थान पर आजकल 2-क्लोरोएथिल फॉस्फोनिक एसिड का यूज़ किया जाता है, क्योंकि ये जल से क्रिया करके धीरे धीरे एथिलीन गैस मुक्त करता रहता है। और बोरोन के जो कार्बधात्विक यौगिक होते हैं, ये पौधों में वृद्धि नियंत्रक का कार्य करते हैं। और इसी प्रकार से आर्सेनिक, टिन और एंटीमनी के जो ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स हैं, ये कृषि में हर्बिसाइड्स अर्थात खरपतवार नाशी, फंगिसाइड्स और बैक्टीरिया नाशी अर्थात बैक्टीरियोसाइड्स के रूप में यूज़ किए जाते हैं। इसी प्रकार उत्प्रेरक के रूप में कुछ कार्बधात्विक यौगिक बहुत काफ़ी महत्वपूर्ण है, जैसे जिगलेनाटा जो एक जाना माना कैटलिस्ट है, जिसमें ट्राई एथिल एल्यूमिनियम और टाइटेनियम होता है। इसमें ये एथिलीन के पॉलीमराइजेशन में यूज़ किया जाता है। संक्रमण यौगिकों के कार्बधात्विक यौगिकों को भी होमोजेनस कैटलिस्ट के रूप में यूज़ किया जाता है। इसी प्रकार फिजिकल साइंस अथवा भौतिक विज्ञान में सिलिकॉन के कार्बधात्विक यौगिकों का और यूज़ किया जाता है, जैसे सिलिकॉन ग्रीस बनाने में, सिलिकॉन तेल बनाने में, जो कि ऊष्मक को गर्म करने में यूज़ किया जाता है। इसी प्रकार सिलिकॉन क्रीम हाथों पर दाहक पदार्थों से बचाने में अर्थात हीटिंग एजेंट से बचाने में भी काफ़ी यूज़फुल होती है। इसी प्रकार रिसर्च में भी NMR जो स्पेक्ट्रोस्कोपी होती है, NMR स्पेक्ट्रोस्कोपी में ट्राईमेथिलसिलेन का यूज़ काफ़ी महत्वपूर्ण रहता है। और इस प्रकार से ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स कई ब्रांचेज में काफ़ी महत्वपूर्ण योगदान देते हैं। थैंक यू वेरी मच।